हेलो एवरीवन, आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, जब से इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद मानो कि इसको पंख लग चुके हैं। बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है, उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो वापस से तेजी दिखा देता है ये शेयर। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। 49 रुपीज का शेयर है। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 49 रुपीज का शेयर। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 30% से भी ज्यादा की तेजी है। 37 रुपीज का था, एक झटके में तेजी दिखाई, बाद में धीरे धीरे बढ़ता रहा, बीच में थोड़ा ये टूट भी गया था, लेकिन और ज्यादा तेजी से ये बाउंस बैक कर गया। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ उठा के देख लो तो पिछले एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में 13% का ग्रोथ है। आप देखिए, लगातार टूट रहा था ये शेयर, 30 रुपए से भी नीचे गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो वक्त था जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि 30 से 35 के रेंज में अगर मिल रहा है, बढ़िया मौका है, मत बेचना इसको, बल्कि आप चाहो तो खरीद सकते हो। लेकिन हालांकि अब उस रेंज में जा चुका है जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, खास करके 50 रुपए का रेंज। और एक्चुअली में ये रेंज मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि हर बार वहां से ये करेक्ट हुआ है और यही वजह है कि अभी इस रेंज पे मैं खरीदारी नहीं करूंगा। लेकिन और भी बहुत कुछ है। अगर आप 3 साल का ग्राफ देखोगे तो 18 रुपए तक टूट गया था। यहां मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर थी, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखना पसंद करो तो। और लेकिन 50 रुपए के ऊपर जब भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर गया है, मैंने कहा है कि देखो, करेक्शन कभी भी आ सकता है यहां पर, और कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। इस क्वार्टर के, जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही शानदार है, लेकिन अगले क्वार्टर के कैसे आएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लार्ज कैप शेयर जरूर है, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है इसका, और वॉल्यूम 3 करोड़ का है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। और इनके रेवेन्यू भी अच्छे हैं, 4,921 करोड़ के रेवेन्यू है और 475 करोड़ का मुनाफा। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 345 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, लेकिन पिछले साल के जून क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस भी था। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था। और जब भी इन्होंने 630 करोड़ का लॉस दिखाया था, एक झटके में ये शेयर टूटा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ही सही, लेकिन वापस से बाउंस बैक हमें दोबारा यहां पर देखने को मिल जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखो, मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी कंपनी इसीलिए भी है क्योंकि आने वाले दौर में ये और बड़ा कर सकती है। रीजन ये है कि देखो, शुरुआती दौर में इनको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, कम बैंक लॉस में था। सिंपल रीजन कि देखो यार, कोई भी जब बैंक नया आता है बाजार में तो कहीं ना कहीं खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं उनके, चाहे नई ब्रांच ओपन करने को लेकर हो, चाहे एटीएम सेटअप करने को लेकर हो, चाहे खुद की ब्रांडिंग को लेकर हो। लेकिन अब वो चीज नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने खुद को एस्टेब्लिश कर दिया है। अब इनके जो खर्चे हैं वो कम होते जाएंगे और जो प्रॉफिट है वो बढ़ते जाएंगे। बस इनके रेवेन्यू बढ़ते रहने चाहिए। अब यहां पर अगर आप बात करोगे तो प्रमोटर के पास 36.48% की होल्डिंग है, 10.99 एफआईएस के पास है, बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी भी करी है, 5.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 0.22 इंश्योरेंस कंपनी। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट 7.59% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर हम बात करने जाए तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, जरूर है, लेकिन मुझे बस ये है कि 50 रुपए का जो रेंज है, ठीक है, खास करके 50 रुपए का जो रेंज है, वहां से पहले भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि जब तक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं दिखाता तब तक यहां पर फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आपके पास अगर ऑलरेडी खरीदारी करके रखे तो देखो, बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन जहां तक बात करते हैं फ्रेश बाइंग की, तो थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप नजर करोगे तो कंपनी में इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो बिकवाली के थे, डेफिनेटली थे बिकवाली के ट्रांजैक्शन। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी भी है, 17,000 करोड़ के रेवेन्यू है और ये भी और बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी जो है, बैंक जो है, वो क्वार्टरली 5,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे भी तो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और प्रॉफिट भी कंपनी, देखो यार, इनके प्रॉफिट्स अच्छे थे, इवन 2022 में भी अच्छे थे, लेकिन पहले क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस हुआ था, बाकी के क्वार्टर में कंपेंसन करने में ही टाइम लग गया, लेकिन फिर भी 132 करोड़ का मुनाफा इन्होंने जरूर कमाया। लेकिन लास्ट अभी अगर हम बात करें 2023 की, तो फाइनेंशियल ईयर
2023 के पहले ही क्वार्टर में 475 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ है, जो कि बहुत 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 अच्छा प्रॉफिट है। और आने वाले 3 क्वार्टर भी है। और अगेन मैं कहूंगा कि देखो अब इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, अब इनको ना भैया ये प्रॉफिट जो है वो बढ़ाते रहने पड़ेंगे। अगर एक भी क्वार्टर ऐसा आया जहां इनके प्रॉफिट में कमी देखने को मिली या लॉस दिखाया, तब तो एक ही झटके में टूटेगा ये शेयर, तो उस चीज को भी याद रखिए। लेकिन जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। खरीदारी करने के सही मौके भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 45% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। 228 का पीई, हालांकि थोड़ा सा नंबर ये गलत है, लेकिन मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा आपसे कि खरीदारी के अभी उतने ज्यादा मौके नहीं है। रीजन सिंपल है कि जिस रेंज पर ट्रेड कर रहा है वहां से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं। और प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईसी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 15.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अच्छी होल्डिंग कह सकते हो आप इसकी रिटेल इन्वेस्टर की। और 26.45% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली मुझे ये कंपनी पसंद जरूर है, बैंक मुझे पसंद जरूर है। पहला जो दौर था इनके लिए काफी खराब रहा था। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रीजन सिंपल थे इनके। नया बैंक आता है, कई तरीके के खर्चे होते हैं, और यही वजह है कि अगर आप इसका अब से लेकर मतलब आप इसका 2015 से लेकर अब तक का ग्राफ देखोगे तो आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तेजी गिरावट और इवन ज्यादातर गिरावट है। 2016 के बाद तो लगातार टूटा था, ये बाउंस बैक दिखाया, फिर टूट रहा है, लेकिन दोबारा बाउंस बैक जरूर दिखाएगा ये शेयर। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, इनके जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे, लेकिन इनके रेवेन्यू है वो साथ में बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने ज्यादा प्रॉफिट अब इनके बढ़ते आपको नजर आ सकते हैं। और अच्छी खासी मार्केटिंग इनकी हो चुकी है, अच्छी खासी ब्रांड बिल्डिंग इनकी हो चुकी है, और आने वाले दौर में इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो भी बढ़ ही रहे हैं। कंपनी का क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी एंट्री कर चुकी है और सस्ते दाम पर आपको क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करवा रही है। हालांकि वो बिजनेस उतना अट्रैक्टिव नहीं चल रहा है इनके लिए, लेकिन फिर भी हम ये एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि आने वाले दिनों में कंपनी की जो ग्रोथ है वो और बड़ी और बेहतर आपको देखने को मिल जाए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको ये सस्ता मिले, तभी खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी के लिए खरीदारी करिए तो बने रहिए, लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है थोड़ा सा इंतजार करिए। जिस रेंज पे बैठा है वहां पर रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल रहा है, तो मतलब जब तक डिसाइसिव ग्रोथ नहीं आती है तब तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये मेरी सलाह है, बाकी मर्जी आपकी है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ एक और बैंकिंग शेयर है जिसने बड़ी आग उगली है पिछले कुछ दिनों में, और वो है फेडरल बैंक। 117 रुपए का शेयर है और एक महीने में ये भी भाग चुका है। फेडरल बैंक की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है नियो बैंकिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कई सारे अकाउंट्स खुले हैं, कई सारे डिपॉजिट इनके बड़े हैं, और ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। और डेफिनेटली इन जो टेक्नोलॉजी है उनका काफी अच्छे से ये कंपनी इस्तेमाल भी करे, बैंक इसका इस्तेमाल भी कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि फेडरल बैंक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में फेडरल बैंक जरूर लिखेगा। और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।